Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I explain the best Christmas present in the world part 2. जैसा कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा था, ऑथर को एक लेटर मिलता है जो कहाँ से मिलता है, रोल टॉप डेस्क में से मिलता है। और उस लेटर को जब ऑथर पढ़ना चाहता है तो उसमें आखिर लिखा क्या है, आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ये जो लेटर है वो जो जिम है उन्होंने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा है। डियरेस्ट कोनी, आज वो एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि डियरेस्ट कोनी, आज मैं तुम्हें इतनी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद ही तुमने कभी सुनी हो। आज हमारे साथ क्या हुआ मैं आज उसे बहुत ही हैप्पीली बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह लेटर लिख रहा हूँ। अब वो बताते हैं कि जब मैं कहाँ पर था, अपनी पोजीशन पर था। अपनी जो आर्मी होती है ना, आर्मी वाले जवान कहाँ होते हैं, अपनी अपनी पोजीशन पर, बॉर्डर पर होते हैं। उस टाइम पर मैंने देखा बिल्कुल प्यारी सी क्रिसमस की सुबह थी और एकदम ही कूल सुबह थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि मैंने ऐसी सुबह कभी नहीं देखी हो। साथ में जैसी एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, इस तरह की पूरी फीलिंग मुझे बॉर्डर पर हो रही थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो शायद हमें पहले शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इस बात का खेद है, मैं उसे शुरू नहीं कर सका। लेकिन वो बात ऐसी है, फ्रीज बैगन, फ्रीज, यहाँ फ्रीज वर्ड जो दिया है वो फ्रीज वर्ड किसके लिए दिया गया है? फ्रीज वर्ड दिया गया है यहाँ पर नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, यानी जो जर्मन के सोल्जर हैं उनको फ्रीज के नाम से जाना जाता है। ओके, सो जो फ्रीज बैगन के लोग हैं उनमें से एक मैं देखता हूँ, एक जो सोल्जर है वो हाथ में वाइट फ्लैग लेकर वेविंग करता हुआ हमारी ओर आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? नो मैन लैंड। इट मीन्स ऐसी जो बॉर्डर पर दोनों साइड पर दोनों जो कंट्रीज होती है ना, उन दोनों कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर होती है, उस बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं नो मैन्स लैंड, यानी वहाँ पर कोई व्यक्ति आ जा नहीं सकता। अगर कोई उसमें एंटर करता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक जो फ्रीज है वो वाइट फ्लैग लेकर आ रहा है और फिर वो जोर से चिल्लाता है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी, यहाँ टॉमी वर्ड किसके लिए दिया है? ब्रिटिश सोल्जर्स को यूज़ किया है टॉमी वर्ड्स। ओके, सो When we had got over the surprise, हम सभी जो हैं टॉमी सरप्राइज हो गए कि ये इस तरह से कौन हमारी अपोजिट जो आर्मी है, फ्रीज है, वो लोग हमारी ओर वाइट फ्लैग लेकर आ रहे हैं और हमें हैप्पी क्रिसमस का क्या कर रहे हैं, वो हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। सो हमारी टॉमी सेना में से भी किसी ने पीछे से बोला हैप्पी क्रिसमस टू फ्रीज, उनको भी ऐसा बोला कि हैप्पी क्रिसमस टू freeze. Okay, we all did, but then suddenly one of them us हमारे उनमें से क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो क्या पहना हुआ था, ग्रेट कोट। इट मीन्स क्या होता है पता है आपको? जो फ्रीज है, आर्मी है, जो उनकी जो यूनिफॉर्म है उसका कलर है ग्रे, और वो जो यूनिफॉर्म होती है वो कहलाती है ग्रेट कोट। उन्होंने इस तरह पहना है और एक हाथ में फ्लैग लेकर हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। डोंट शूट, लेट्स, यहाँ पर लेट्स इट मीन्स बॉय, शूट नहीं करो। समवन शाउटेड, कोई हमारी टीम में से चिल्लाता है। एंड नो वन डिड, कोई भी उन्हें शूट नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रीज अप ऑन द, दूसरे और भी जो फ्रीज हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बॉर्डर पे ऊपर आ रहे हैं। कीप योर हैंड्स डाउन, आई टोल्ड द देन, फिर मुझे ऐसा लगा कि हमें अपने जो मतलब हमारी सेना को मैंने बोला कि हो सकता है ये कोई उनकी ट्रिक हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउट द हेड। अब क्या हुआ,
कि उनमें से जो जर्मन जो आर्मी के जो फ्रीज थे ना, उनमें से एक फ्रीज क्या कर रहा है, एक बॉटल को अपने सिर पर रखकर गोल गोल घुमा रहा है एंड बोल रहा है इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव, क्या हमारे पास क्या है, शेनेप्स हैं और सॉसेज है, इन्हें हमारे पास ड्रिंक्स भी है और नाश्ता भी है, हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर देखते हैं कि धीरे धीरे डजन से भी ज़्यादा लोग वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारी ओर आने लगे। और कहाँ पर आने लगे, जो नो मैन जोन है, लैंड है, उसको क्रॉस कर कर बिना राइफल लिए हमारी ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमारी सेना यानी टॉमी में से एक मॉरिस नाम का जो सोल्जर है वो बोलता है, वो क्या बोलता है मॉरिस नाम का सोल्जर कि लेट्स द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़, हम किसकी राह देख रहे हैं, चलो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। एज अ कैप्टन मैं उन्हें रोकना चाहता था लेकिन कोई भी रुका ही नहीं और मैं भी उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि यह एक ऐसा टाइम था जब दोनों ही सेनाएं के लोग, जो दो आर्मी है, कौन सी, फ्रीज एंड टॉमीज, धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे और एकदम खुशियाँ बांट रहे थे। फिर मैंने देखा कि ग्रे कोट्स एंड स्लोली ग्रे कोट्स एंड विच कोट लाइक इन लोग खाकी कोट्स, दे बोथ, खाकी इट मीन्स टॉमी एंड ग्रे कोट इट मीन्स फ्रीज, दोनों ही सेना के लोग मिडल में इकट्ठे हो गए हैं और मीटिंग कर रहे हैं। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका ही एक हिस्सा था। ओके फिर क्या होता है, बाद में इस लेटर में फिर से जिम बोलते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, कोनी तुम इमेजिनिंग नहीं कर सकती, तुम माई फीलिंग्स में किस तरह से तुम्हें अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं। लेकिन पता है बाद में क्या हुआ, मेरी तरफ एक आदमी आ रहा था जिसने क्या किया, वो मेरी साइड आया और वो कौन था, हैंस वुल्फ, वो कौन था, हैंस वुल्फ, उसने क्या किया, वो कैप्टन था, कौन सी, फ्रीज जो आर्मी है उनका कैप्टन था। उसने आकर मेरे हाथ को वार्मली क्या कर दिया, शेक हैंड किया, होल्ड किया और फिर मुझसे बोलता है, मैं कौन हूँ, आई एम हैंस वुल्फ, मैं कौन हूँ, हैंस वुल्फ हूँ। और मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ ड्रॉसेल ड्रॉप से। एंड बिफोर ज्वाइनिंग दिस आर्मी, पहले मैं क्या, ऑर्केस्ट्रा में सेलो इट मीन्स पियानो, क्या करता था, पियानो बजाता था। हैप्पी क्रिसमस जिम मैकफेरसन, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफेरसन। आई रिप्लाइड, फिर मैंने भी उन्हें रिप्लाइड किया और कहा, हैप्पी क्रिसमस टू यू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं भी आर्मी ज्वाइन करने से पहले डॉर्सेट में क्या था, इंग्लैंड के डॉर्सेट शहर में एक टीचर था। फिर जो हैंस वुल्फ है ना, वो रिप्लाई देते, अरे डॉर्सेट, हाँ, स्माइल के साथ बोलते हैं, यह प्लेस तो मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। और उन्होंने कहाँ से सुना था ये सब, कोनी, उन्होंने, वो कभी डॉर्सेट आए भी नहीं थे, उन्होंने कभी वो इंग्लैंड भी नहीं आए थे, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो इंग्लिश है वो कहाँ से सीखी है, इंग्लिश उन्होंने अपने स्कूल से सीखी है, साथ में ही उन्होंने इंग्लैंड के बारे में अपने स्कूल में ही पढ़ा है। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने फेमस राइटर के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, जैसे थॉमस हार्डी एंड मैडिंग क्राउड, इस तरह से वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और फिर देखते हैं सडनली उनका ध्यान जाता है कि जो ये सारे हडल्स ऑफ, यानी क्या बहुत सारे जो हमारे आर्मी के जो मैन हैं वो सब क्या कर रहे हैं, एक साथ टॉकिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं। और हैंस वुल्फ शेयर्ड विथ, और जो हैंस वुल्फ है वो भी मेरे साथ उन्होंने क्या किया है, वंडरफुल क्रिसमस जो केक था उनके पास वो लेकर आए थे और वो केक हम दोनों ने शेयर किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, में हर चीज़ के लिए एग्री हो गया। देयर नेयर वॉज अ क्रिसमस लाइक इट कोनी, ऐसा क्रिसमस दिन मैंने कभी सेलिब्रेशन कोनी कभी नहीं किया।
फिर बाद में वो बोलते हैं मैं ये नहीं जानता कि अचानक से कोई एक जो फ्रीज है उसमें से कोई फुटबॉल लेकर आ जाता है और दोनों ही टीम के लोग क्या करते हैं, जो उनके ओवरकोट होते हैं ना वो निकाल कर गोल पोस्ट बना देते हैं। आपको पता होगा गोल पोस्ट क्यों बनाने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि गोल करने के लिए वो लोग क्या चाहते थे कि फुटबॉल खेलना चाहते थे। तो वो जो दोनों बॉर्डर होती है उसके बीच के स्थान पर वो लोग क्या करने लगे, फुटबॉल खेलने लगे और गोल करने के लिए गोल पोस्ट बनाया उन्होंने अपने अपने कोर्ट से। उसके बाद हम दोनों जो कैप्टन है हमारा ध्यान भी उधर गया, हम लोग भी उनको चेयर अप कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, अपने दोनों पैर उठा कर हम लोग कूद कर उन्हें मतलब क्या कर रहे थे, चेयर अप कर रहे थे। और ये जो मोमेंट था, इस मोमेंट पर मेरा अचानक ध्यान गया कि हम दोनों की सांसें वो क्या हो रही हैं, हवा में मिंगलिंग यानी मिक्स हो रही हैं। और यह चीज़ उन्होंने भी, किसने, हैंस वुल्फ ने भी महसूस की। उसके बाद हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हमारी ये जो वॉर करते हैं, हम जो ये लड़ाई झगड़े करते हैं, उसकी जगह अगर हम लोग क्या करें, फुटबॉल मैच रखें तो कितना अच्छा रहेगा। जिससे क्या होगा, न ही कोई बच्चा जो है वो क्या होगा, न ही कोई बच्चा अनाथ होगा, न ही कोई हमारी बीवियाँ क्या होगी, विडो होगी, विधवा होगी। फिर तुरंत ही मैंने बोला कि नहीं हमें फुटबॉल नहीं क्रिकेट मैच रखना चाहिए। अगर क्रिकेट मैच रखेंगे तो क्या होगा कि मैं श्योर हूँ कि हम लोग विनिंग कर लेंगे, हम लोग जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो है क्रिकेट बहुत ही फेमस गेम है। तो वो दोनों फिर ज़ोर से हंसने लगते हैं। देखो अब इस जो पिक्चर है इसमें आप देखो दोनों साइड बॉर्डर है और जो मिडल वाला जो नो लैंड जोन है उसमें क्या हो रहा है, ये सारे जो दोनों साइड के टॉमी एंड फ्रीज दोनों क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर कोनी आगे जी बोलते हैं, कोनी बाद में क्या हुआ कि जो फ्रीज है वो 2 गोल से हमसे जीत गए। लेकिन फिर भी हैंस वुल्फ ने क्या किया, हैंस वुल्फ ने जेनरसली यानी बहुत ही पोलाइटली हमें कहा, अरे नहीं हम जीत गए, लेकिन हमारा जो गोल स्पॉट था ना वो आप लोगों से ज़्यादा वाइडर था। हमारा जो गोल करने वाला जो एरिया था वो थोड़ा ज़्यादा वाइडर था। कोई बात नहीं, फिर मतलब जीतने के बाद भी उसे किसी बात का घमंड नहीं था। फिर मैंने देखा कि अब हमारा जो टाइम है वो ख़त्म होने आ रहा है। फिर हम दोनों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे से मिलकर अब अपने अपने एरिया में वापस जाना चाह रही है, लेकिन किसी की भी इच्छा नहीं हो रही है। हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि हम अपनी फैमिली से कब ये वॉर ख़त्म हो और कब हम अपनी फैमिली से जाकर मिलें। हर सैनिक हमेशा यही सोचता है, दोनों साइड। देन हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम। फिर जो है हैंस वुल्फ है वो जाने से पहले जिम को बोलते हैं टेक केयर, मैं तुम्हें और कभी नहीं भूल सकता और मैं ये जो मोमेंट है ये भी कभी नहीं भूल सकता। वो सैल्यूट करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है, जो ग्रे कोट्स वाले हैं मैन हैं वो लोग क्या करते हैं, पीछे की साइड वो मैं सोचता हूँ कि एक बार वो पलट कर हमें ज़रूर देखेंगे। ग्रे कोट एंड खाकी कोट दोनों अपने अपने एरिया में चले जाते हैं। फिर रात को ग्रे कोट साइड से यानी फ्रीज साइड से उन सॉन्ग की आवाज़ आती है। तो वो सॉन्ग सुनकर हमारी जो खाकी वाले हैं, जो टॉमी हैं, ये लोग भी उन्हें रिप्लाई करते हैं सॉन्ग के थ्रू, लाइक अंताक्षरी। ओके, सो उसके बाद क्या होता है, कोनी बाद में फिर जिम बोलते हैं, कोनी ऐसा क्रिसमस तो मैंने कभी भी नहीं देखा था और कोनी नेक्स्ट टाइम मे बी नेक्स्ट ईयर इस तरह का कोई वॉर वगैरह नहीं होगा और कोई भी मुसीबत नहीं होगी। मैं जानता हूँ हम लोग सभी खुशी खुशी फिर से एक बार मिलेंगे। ओके, सो